जो क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। 4 - 3x की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, बल्कि नेगेटिव पावर वाला करवाता हूँ आपको, ये वाला 2 - 3x की पावर -2, 2 - 3x की पावर है -2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर जो पहली टर्म होगी वो 1 बनानी है, तो 2 बाहर आ जाएगा। जब 2 बाहर आया ना, तो उसकी पावर भी साथ ही बाहर आई, जितनी भी होल पावर थी। अब इसकी जगह 1 बच गया, समझे। अब इसके साथ 2 नहीं था, तो इसके साथ सेकेंड टर्म के साथ 2 डिवाइड हो गया। अब ये होल पावर अपनी जगह ही है। अब 2 की पावर -4 है, ऊपर नेगेटिव पावर है, इसको फ्रैक्शन इन्वर्स कर दूंगा, यानी रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो नीचे जाकर ये पावर +2 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लूँगा इसको प्लस इंटू माइनस करके, यानी दरमियान में प्लस ही रखना है, तो सेकंड टर्म को मैं नेगेटिव कर दूंगा। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, ये 1/4 है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम। ये एक्सपेंशन जो भी होगा आपके पास लिख दें, और यहाँ पे लिख दें कि n इज़ स्मॉलर देन 1। ये वो वाला एक्सप्रेशन हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगी जो 1 है, और बटे में 1 का फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड ये भी याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल विल आल्सो बी इक्वल टू 1। और इसके बाद आप क्या करोगे, 0 फैक्टोरियल, ये अब मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा आपको, ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है, ये काफ़ी लेंथी डिबेट हो जाएगी कि 0 का फैक्टोरियल कैसे इक्वल है 1 के। खैर, आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप समझे कि 1 का फैक्टोरियल ले रहे हो, फिर आप 2 का फैक्टोरियल ले रहे हो, उसने बताया कि इसको आप 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करोगे, ठीक है। तो आप इसको आगे नेक्स्ट 3 का फैक्टोरियल ले रहे हो, यहाँ पे जगह कम हो जाएगी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 का फैक्टोरियल, तो ये 4 टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब लिखना कैसे है, जब आपने 1 का फैक्टोरियल लिया ना, तो फर्स्ट सेकंड टर्म जो है ना आपकी, सेकंड टर्म -3x/2, उसकी पावर भी 1 ले ली। अब यहाँ पे जब 2 का फैक्टोरियल लिया, तो -3x/2 की पावर 2 ले ली। जब आपने 3 का फैक्टोरियल लिया है, तो -3x/2 की पावर 3 ले ली। और ये टोटल पावर यहाँ पे कितनी है, n कितनी है, -2। अब -2 का फैक्टोरियल ओपन किया जाए तो ये ऐसे बनेगा, -2 इंटू -2 -1, फिर -2 -2, फिर -2 -3। ठीक हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो जब मैंने 1 फैक्टोरियल लिया है, तो मैं एक इसको सिंगल टर्म तक सिंगल वैल्यू लिखूंगा, -2 लिख दूंगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जब मैंने इसको लिया है ऐसे कि आपके पास 2 फैक्टोरियल लिया है, तो इसको मैं लिखूंगा -2 इंटू -2 -1, -2 इंटू -2 -1। जब मैंने 3 का फैक्टोरियल लिया है, तो 3 टर्म्स तक इसकी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दूंगा, 3 टर्म्स तक इसको इकट्ठा करके लिख दूंगा, वो बन जाएगा -2 इंटू -2 -1 इंटू -2 -2। ठीक हो गया। आप इसको अब सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर से इजीली सोल्व हो सकता है। 1/4 है, इसका आप सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, चाहे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अकेला बचा जाएगा 3x, ठीक है। और इसको आप 2 का फैक्टोरियल बटे में सोल्व करें तो वो 2 ही आता है। -3x/2 की पावर 2 लेनी है, तो इसको आप ऐसे समझे कि -3 की पावर 2 अलग, x का स्केयर अलग, x की पावर 2 अलग, और 2 की पावर 2 जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू -2 -1, तो ये बन जाएगा -2 इंटू -3। तो नेक्स्ट आप इसको सोल्व कर सकते हो इसी तरह, -2 इंटू ये -3 बन गया, और ये -4 बन गया, ये वाली यहाँ तक इसको सोल्व करके। और ये नेक्स्ट अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2 इंटू -3, ये इनको सोल्व करके -4 बन गया। अब यहाँ पे -3 की पावर 3 अलग करनी है, x की पावर 3 अलग करनी है, और 2 की पावर आपने 3 अलग करनी है, और 3 का फैक्टोरियल आपने लेना है, तो वो आपके पास बन जाएगा 6 बन जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला काम है, आप इसको कैलकुलेटर से अब खुद कर लीजिएगा। 1 + 3x, ये सोल्यूशन से आप इसका आंसर देख सकते हैं, या इस तरह समझ लें -2 इंटू 3 वुड बी इक्वल टू 6/2, या इस तरह समझ लें कि 2 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, और साथ ये -3 का स्केयर यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे साथ x स्केयर आ गया, और बटे में ये 2 का स्केयर 4 आ गया आपके पास। ठीक है। अब ये उसको ऐसे समझ लें कि मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ओड आपके पास साइंस है ना, तो ओड साइंस, ओड नेगेटिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, या आप इस तरह समझ लें कि
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने इसको शॉर्टली करके। -3 की पावर 3 ली तो ये -27 बन गया, और x की पावर 3 साथ वैसे ही, और यहाँ पे -2 की पावर 8 ली है तो ये आपके पास 8 आ गया। 2 की पावर 3 ली 8 बन गया। अब ये प्लस सोन चल रहा है आपके पास। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब आपके पास ये बन जाएगा 1/4 साथ ही लिखना है, 1 + 3x, और 3 × 9 इज इक्वल टू 27/4, ये एक्स स्केयर, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 27x³ और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपके पास चीज़ बन जाएगी। अब 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1/4, ये 3x/4 हो जाएगा, ये 27/16 हो जाएगा, और ये आपके पास 4 × 2 8 हो जाएगा, 27/8। ये आपके पास चीज़ बन जाएगी, और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप आंसर खुद ही चेक कर लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम जो 8.3 में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप इजीली इसका पहला क्वेश्चन कोई भी पार्ट जो है वो सोल्व कर सकते हैं। आप सोल्यूशन से एक दफ़ा देखिएगा इसको वीडियो से समझने के बाद, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने यहाँ पे 2 टर्म्स बनानी है। अब ये 2 टर्म्स ऐसी सिंपल नहीं बनेगी, अब इनका पेयर ऐसे बनेगा, √99 है आपके पास, √99। सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिख लें। अब आप ये देखें कि 99 की जगह 2 टर्म्स आपने वो लिखनी है जिनका होल स्केयर बनता होगा। स्केयर ही क्यों? क्योंकि बाहर बटे में इंडेक्स कितना है, 2 है। तो आपने अंदर वो जो 2 टर्म्स बनानी है ना, वो वाली बनानी है जो जिनका होल स्केयर बनता होगा। लाइक 25 है जो कि 5 के होल स्केयर में आता है, 36 है जो 6 के होल स्केयर में आता है, 81 है जो कि 9 के स्केयर में आता है, और जो 100 है वो 10 के स्केयर में आता है। तो ये तो क्लियर हो गया, 99 के करीब करीब इन वैल्यूज़ में से वो बनता है 100। ठीक है, 100 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी फिर -1, तो 1 की जगह भी 1 का होल स्केयर आ जाता है, 100 की जगह 10 का होल स्केयर बन जाता है। तो ये आपके पास 2 टर्म्स ओके हो गई हैं। अब आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये नहीं करना कि इसको 1 को पहले लिख दो 100 को बाद में, नहीं, गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें से पहली टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए। यहाँ पे तो 100 है फर्स्ट टर्म पे, तो आपने 100 को बाहर निकाल देना है। तो 100 को जब बाहर निकालोगे तो इसकी पावर 1/2 भी साथ ही बाहर निकल आएगी, और इसकी जगह क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे 1 के साथ 100 नहीं था तो इसके साथ 100 डिवाइड हो गया, और ये 1/2 वैसे ही। अब आप 100 की का अंडर रूट ले लो, या इस तरह समझ लो कि 100 की जगह 10 का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, या इस तरह समझ लो कि 1/2 की जगह अंडर रूट बना लो, अंडर रूट 100 लो तो सीधा 10 लिख दो, ये भी सही है। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, 1 प्लस इंटू माइनस कर लिए, ठीक है। अब आप इसको इजीली एक्सपैंड कर सकते हो जिस तरह मैंने अभी आपको सोल्व करवाया। अगर आप अब सोल्यूशन से देखोगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। मेन काम ये था कि एक सिंगल टर्म की जगह 2 टर्म्स कैसे बनानी है, वो 2 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करनी है। अब इसके बाद आप ये देख लें कि 0.98 है और उसकी पावर 1/2 है, इसको मैं सेलेक्ट करना सिखाता हूँ। ये तो बहुत सिंपल है, 0.98 है और इसकी पावर 1/2 है, 1 - 0.02 हो जाएगा इसकी जगह सिंपली। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.03 है, इसकी पावर 1/2 है। इसकी जगह जो टर्म्स बनेगी, पहली टर्म 1 हो गई और दूसरी टर्म 0.03 हो गई। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब 65 समझना है। 65 ये है क्यूब रूट, इंडेक्स 3 है। अब इसको ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स कितना आएगा 3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब मैं लिखूंगा अंडर रूट को ख़त्म करके, यानी रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंडेक्स नहीं लिखा होता तो ख़त्म करके अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 आता है। अब इंडेक्स कितना लिखा हुआ यहाँ पे 3, तो इसको ख़त्म करके 1/3 आएगा। अब आपने जब जो 2 यहाँ पे टर्म्स बनानी है ना 65 की जगह, वो ये रैंडमली नहीं बना देनी कि आपके पास 66 - 1 कर दो तो 65 बन रहा है, तो वो तो 65 बन रहा है, मगर जो 66 आपने अगर ये जो चूज़ किया है, क्या ये किसी नंबर के होल पावर क्यूब में आ रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, वो किसी भी किसी भी नंबर की होल पावर क्यूब में नहीं आ रहा। तो इसकी जगह मैं सेलेक्ट करूंगा 64 - 1। वो क्यों? क्योंकि 1 का होल क्यूब भी बन जाता है, 1 की जितनी मर्जी पावर बना सकते हो, और 64 किस नंबर के क्यूब में बनता है? 4 की पावर क्यूब में बनता है। ठीक है, अब मैं इसकी जगह 63 + 2 लेता हूँ। ना ये होल पावर क्यूब लेके बनता है किसी भी नंबर का, और ना ये होल पावर क्यूब लेके किसी भी नंबर का बनता है। तो लिहाजा आपने 2 टर्म्स वो सिलेक्ट करनी है जो कि बाहर वाले इंडेक्स को सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि बाहर जो इंडेक्स लिखा होगा क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखा है, 2 टर्म्स वो सिलेक्ट की हैं जो
किसी नंबर का होल क्यूब लेके बनती होंगी आपके पास। अभी आपके पास है आगे फोर्थ रूट है, ये 17 है, ठीक, फोर्थ रूट 17, इसको ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स 4 है तो 1/4 आएगा। अब इसकी जगह टर्म जो सेलेक्ट करेंगे वो 16 + 1 कर लेंगे, क्योंकि 16 2 की पावर 4 में बन जाता है। तो ये हो गया आपके पास। अब 31 है, 31 की जगह आप क्या लोगे, 30, पहले तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। 31 की जगह आप ले लोगे 32 - 1। क्यों 30 + 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि 30 किसी नंबर के होल पावर 5 लेके नहीं बनता। अब आपने 5 को फॉलो करना है। 32 जो है वो 2 की पावर 5 लेके बन रहा है, तो इसकी जगह 32 - 1 लिख देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी लेंथी है, इसको छोड़ दें।